हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुल्कर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव। दोस्तों, अगर आप अपने घर पर रह के ही अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 10th के लिए CBSE बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्योंकि अपने लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था। तो अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि इवेल्युएट 9x² - 6x + 7 व्हेन x = -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को बताना है जब x की वैल्यू -3 हो। तो मतलब ये कि हमें ये जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है और हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को बताना है। तो हम सिंपल सा एक काम करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें ये x दिख रहा है हम वहाँ वहाँ x की जगह पर -3 रखेंगे। तो हम करके देखते हैं। पहले हमारे पास 9x², तो 9 × x² की जगह हम -3 रखें, -3 होल का स्क्वायर, और फिर आगे है -6 और x की जगह पर रखेंगे हम -3, और फिर आगे है +7। ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ हमें x दिया हुआ है वहाँ पर x की वैल्यू को हमें डालनी है और फिर इसको सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 9 × -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये बन गया 9 × 9। फिर आगे -6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको -3 से, तो माइनस माइनस का निशान प्लस में बन जाएगा और 6 × 3 = 18, ये हो गया, +7। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 9 × 9 = 81 +18 +7। तो इसको अब हम जोड़ लेते हैं एक बार, तो हमारा आंसर आ। तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास आया सिंपली 105। तो इसको जोड़ने के बाद हमारे पास आया 105। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 105 होगी जब x की वैल्यू मेरे पास -3 हो। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है सिंप्लीफाई 6x² - 8x + 6 + 2x³ - 4x² + 3x - 4। तो अब इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म्स लाइक हैं, क्योंकि टर्म्स जब लाइक होंगे तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो टर्म्स लाइक नहीं हैं तो हम ना तो उनको ऐड कर सकते हैं ना ही हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार पहले हम लाइक टर्म्स को लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स, तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पर 6x²। अब हम देखते हैं कि इसके जैसा टर्म पूरी इक्वेशन में कौन कौन सा है। तो इसके बाद हमें मिलता है -8x, फिर 6, फिर आता है 2x³, फिर आता है हमारे पास -4x²। ध्यान दीजिए यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है, x की पावर 2 है, और यहाँ पर भी x की पावर जो है 2 है। तो ये जो है इसका लाइक टर्म होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6x² और 4x के स्क्वायर के आगे माइनस है, तो यहाँ पर -4x²। इसी तरह से अब हम दूसरे वैल्यू को देखें तो -8x, हमें यहाँ पर मिलता है -8x। अब हम देखते हैं कि इसका लाइक टर्म कौन सा है। तो इसके बाद आता है 6, फिर आता है 2x³, फिर आता है -4x², इसको हम इंक्लूड कर चुके हैं, और फिर आया हमारे पास 3x। यहाँ पर जो है x की पावर 1 है और यहाँ भी x की पावर 1 है,
तो ये जो है इसका लाइक टर्म होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस 3x। इसके बाद जब हम दोबारा से इसको देखेंगे उसके बाद हमें एक कांस्टेंट टर्म मिलता है, कांस्टेंट टर्म 6। तो 6, अब इसके बाद हम देखें तो 2x³ बचता है और -4 बचता है, तो -4 भी एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4। और फाइनली अकेला बच जाएगा हमारे पास 2x³। 2x³। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 6x² माइनस 4x²। तो 6x² में से 4x² को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 2x²। इसी तरीके से यहाँ पे 8 - 8x + 3x, तो यहाँ पर माइनस का निशान आएगा क्योंकि 8x जो है वो बड़ा है 3x से, और ये बचेगा हमारे पास 5x। इसी तरीके से 6 - 4 = 2, और ये 2x³ ये अकेला है। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 2x² - 5x + 2 और प्लस 2x³। अब आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है उसको सबसे आगे लिखेंगे। तो इस पॉलिनोमियल में किस वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा है? ये x³ की, 2x³, तो ये सबसे आगे आ जाएगा 2x³। फिर उसके बाद आएगा ये 2x² + 2x²। फिर उससे कम पावर है -5x, और फिर आएगा हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट पार्ट 2। तो ये जो है हमने इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा है हमने। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगले वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री और ज़ीरोज़ को कंप्यूट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।